अगर हकीकत में मैं आपसे बात करूं तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि क्या कोई गैस सिलेंडर के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। बिल्कुल आप सुनेंगे तो लगेगा नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। एक गैस सिलेंडर के लिए कोई हत्यारा कैसे बन सकता है। क्योंकि अभी के जो समय चल रहा है, जो हमारे देश में जो इस वक्त का सूरत हाल है, वो गैस को लेकर के तमाम मामले देखने में आ रहे हैं। टीवी चैनल से हो गया, हर जगह, गांव से शहर तक हर जगह गैस की लेकर के किल्लत है, समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं। इसी बीच हमारे बिहार के बेगूसराय से एक ऐसी घटना आई है जो आपको भी चौंका देगी और कहीं ना कहीं हम भी उसको लेकर के काफी जो है सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वाकई गैस सिलेंडर को लेकर के कोई अपने पत्नी की हत्या कैसे कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। आज की जो घटना है गैस से रिलेटेड घटना है और मैं बता दूं कि बिहार के बेगूसराय से यह घटना है। बिहार के बेगूसराय के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है बीरपुर और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है मुजफ्फरागरा। इसी गांव की यह घटना है जिसमें जो आरोपी हैं, जिन पे आरोप लगा है कि जिन्होंने हत्या की, वो है राज चौधरी और जिनकी हत्या की गई है वो है लक्ष्मी कुमारी। दरअसल इनकी शादी 2021 में होती है। दोनों की शादी परिवार बेहतर तरीके से चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इस घटना को मैं बता दूं, 31 तारीख को तीसरे महीने में मंगलवार की रात करीब 9 बजे की घटना है, जहां सर में चोट लगने से, यानी कि बताया जा रहा है कि पति के द्वारा पत्नी को मारने से, ईंट से मारने से उसके सर में चोट लगती है और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। और फिर हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर देखते हैं और उनको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन इस घटना की सच्चाई क्या है? क्या वाकई गैस के लिए ही पति ने उसकी हत्या की? इस घटना को पूरे विस्तार से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इन दोनों की जब शादी हुई 2021 में, इनसे एक 2.5 से 3 साल का एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है ऋषि। एक परिवार जो बेहतर तरीके से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन चूंकि अभी का जो दौर है, गैस की कमी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हर परिवार में समस्याएं हैं और आज के दौर में चूंकि गैस पे जिनको खाने बनाने की आदत हो गई है, अगर उनसे लकड़ी पर बनाने के लिए बोला जाए तो समस्याएं तो हो रही है। इसी बात को लेकर के जो खबरें आई है, दैनिक भास्कर के अनुसार बताया जा रहा है कि 31 तारीख को परिवार में इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। गैस नहीं था, 10 रोज से घर में गैस की कमी थी। पत्नी लगातार बोल रही थी पति से गैस के लिए, और चूंकि माली हालत सही नहीं था, पति गैस नहीं ला पा रहा था। यहां तक कि पत्नी ने अपने पिता से पैसा लेकर के 1000 रुपया जो है वो पति को दिया गैस लाने के लिए। लेकिन पति जो है वो उसको जुए में खेल गया। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि वो जुए में खेल गया और उसको पी खा गया, यानी कि गैस लेकर के घर में वो नहीं पहुंचा। पत्नी गुस्सा हो गई, फिर से पत्नी बोली गैस लाने के लिए। लेकिन जब वो बोली गैस लाने के लिए तो पति गुस्सा हो गया और इन दोनों के बीच मारपीट हो गया। और इसी में वो गुस्से में आकर के घर के अंदर कहीं ईंट का टुकड़ा पड़ा, उसी से उठा करके उसको मार देता है सर पे और गिर के वहीं पे पत्नी ढेर हो जाती है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और इस तरह से उसकी इलाज तो शुरू की जाती है, लेकिन वो बच नहीं पाती है, वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। लेकिन इस घटना के वाकई क्या यही सच्चाई है, इस पे बिलीव करना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग खबरें सामने आ रही है। जहां एक तरफ पत्नी यानी कि मृतका जो होती है लक्ष्मी कुमारी, इनके पिताजी और लक्ष्मी की बहन का कहना है कि हमारी बहन के साथ शादी से कुछ ही दिन के बाद से जो पति था इनका, वो मारपीट करता था और सही से नहीं रखता था। यहां तक कि बोला जा रहा था कि दहेज के लिए भी वो प्रताड़ित करता था, बार बार सताता था। ये सब मामले सामने आ रहे हैं जो बताया जा रहा है अभी। वहीं रिपोर्ट के अनुसार यह भी आ रहा है कि ये जो आरोपी है राज चौधरी, जब इसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है इसके जो हत्या के आरोप में, और फिर पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो वो जो बताता है, फिर हम और आप कंफ्यूज हो जाते हैं वाकई सच्चाई कौन बता रहा है। इसका कहना होता है कि दरअसल उस रात की घटना ये होती है कि रात में अचानक बिजली कट जाती है, 9 बजे के आसपास समय होता है
और फिर मैंने बच्चे को लेकर के, चूंकि लाइट कटने के बाद से गर्मी और फिर घर में तो लाइट की कमी थी, इसीलिए बच्चे को लेता है वो जो पिता होता है राज चौधरी, और बाहर निकल जाता है उसे घुमाने के लिए, टहलाने के लिए। तब तक कुछ देर के बाद फिर से दोबारा वो घर में आता है तो वो देखता है कि सीढ़ी के पास उसकी पत्नी गिरी पड़ी हुई है और उसके सर से जो है वो खून भी निकल रहा है, और एक तरह से मतलब कि एक तरह से इस अवस्था में है कि लग नहीं रहा कि उसके शरीर में जान है। आनंद फानंद में उसे उठाता है और उठा करके किसी भी तरह से उसे हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करता है। जब तक वो हॉस्पिटल लेकर के पहुंचता है तब तक उसकी पत्नी जो है वो दम तोड़ चुकी होती है। ये कहना होता है राज चौधरी का कि मैंने ऐसा किया, और फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब तक पत्नी जो है वो दम तोड़ चुकी थी। तो देखिए, पुलिस का कहना यहाँ पे कि क्या राज चौधरी ने ही हत्या की, इस बात को अभी क्लियर नहीं किया जा सकता है। अगर उधर से आरोप लगाया जा रहा है, जैसे मृतका के पिता और बहन का कहना है कि नहीं राज चौधरी ही मारा है, और इधर राज चौधरी का बयान कुछ और आ रहा है, लेकिन पुलिस का साफ शब्दों में कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने नहीं आता है, क्लियर नहीं होता है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल राज चौधरी को पुलिस जरूर अरेस्ट की है, लेकिन अभी उसको सजा नहीं कराया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या वाकई इसका दोषी राज चौधरी है, जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जा सकता। क्योंकि सुनने में अजीब लग रहा है कि एक सिलेंडर की वजह से कोई पति अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता है, वो भी एक प्यारा सा बच्चा है, मासूम सा लड़का है, 2.5-3 साल का बच्चा है, और शादी के इतने दिन के बाद दहेज के जो भी मामले सामने आ रहे हैं, इस बात को भी हम लोग 100% सही नहीं कह सकते हैं कि यह मामला दहेज को लेकर के हुआ होगा। हालांकि जब घटनाएं होती है तो आरोप लगते हैं और सभी मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बात को नहीं माना जा सकता है कि दहेज के लिए हुआ होगा या गैस के लिए हुआ होगा। लेकिन ये बात तभी सही हो सकता है जब रिपोर्ट आएगा पोस्टमार्टम का। लेकिन फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में घटनाएं होती हैं, और घटनाएं किसी भी तरह का हो, उसका जो है रुख बदलने का प्रयास जरूर किया जाता है। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई भी बात हो तुरंत उसको बोल दिया जाता है कि दहेज के लेकर के ये मामले हुए हैं। अब आप बता सकते हैं कि जिन दो पति पत्नियों की शादी जो है लगभग 10 साल गुजर चुका होता है, और किसी भी तरह से किसी वजह से कोई घटना घट जाती है अगर उस महिला के साथ, तो उसको तुरंत जोड़ दिया जाता है कनेक्शन की गैस को दहेज को लेकर के, और लड़के के परिवार वाले लगातार सता रहे थे और कहीं ना कहीं दबाव दे रहे थे, जिसकी वजह से लड़की ऐसे की, चाहे इस वजह से मृत्यु हो गया। लेकिन ये बात जो है कहीं ना कहीं 95% जो है वो गलत आरोप लगा दिया जाता है। इस बात का खुलासा भी हुआ है, कितना बार जो है रिपोर्ट में भी आया है कि इसमें सच्चाई कम होती है, लेकिन एक आड़ लिया जाता है। माहौल चूंकि इसको लेकर के ज्यादा जो है क्रिटिकल हो जाता है, जहां कह दिया जाता है कि दहेज को लेकर के सताया गया है, तो इसको लेकर के थाने में और फिर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, इसका सहारा जरूर लिया जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मामला जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जा सकता, ना ही हम कह सकते हैं कि राज चौधरी ही दोषी है, और इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं एक लड़की थी जो लक्ष्मी कुमारी, इसकी मृत्यु हो चुकी है। दुख है, मेरे तरफ से भी है और कहीं ना कहीं पूरे समाज की तरफ से है कि जैसे भी इसकी मृत्यु हुई है, दुखद घटना है, और इसकी खुलासा होनी चाहिए कि वाकई इसकी हत्या हुई है या फिर दुर्घटना हुआ है, किस तरह से इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ सकता, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और आप बिल्कुल हमारे समाज में इस तरह का जो माहौल अभी चल रहा है उसके बच के रहें। अपने परिवार को बेहतर तरीके से समझे बूझें और बेहतर परिवार को लेकर के चलें। हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई भी घटना हो उसकी सच्ची जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। और फिर मैं कहूंगा अंत में यही कि अगर वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और फिर अगले दिन हम मिलेंगे इसी तरह की सच्ची घटना के साथ। और बाकी इस वीडियो पे आप क्या कहेंगे, अपना कॉमेंट जरूर छोड़ करके जाएंगे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि वाकई मैंने जो बात बताई इसमें आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।